नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, एवं ससंकप्प विकप्पनाशो संजायई समय मुवट्ठियस्य अत्थे असंकप्पय ओत ओसे कहीयये काम गुणेषु तन्हा आश्रय। 32 आगम हमारे धर्म संघ की व्यवस्था में, परंपरा में सम्मत हैं। 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद और 1 आवश्यक। ये 32 आगम हमारे यहाँ प्रमाण के रूप में मान्य किए गए हैं। 11 अंग तो स्वतः प्रमाण हैं और ये अन्य आगम भी हमारे लिए एक प्रमाणभूत शास्त्र हैं, आगम हैं। और इस आगम 32 का जो साधु साध्वी समणी स्वाध्याय करते हैं, पारायण करते हैं, और अगर कई बार यह कि मुझे दीक्षा लिए 50 वर्ष हो गए हैं, कोई कहता है 25 वर्ष हो गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि 50 वर्ष आ गए, आधी शताब्दी संयम पर्याय में बीत जाए तो एक अच्छी उपलब्धि है। आधी शताब्दी बीत गई। किसी किसी को तो जीवन काल के भी 50 वर्ष नहीं मिलते हैं और चारित्र के 50 वर्ष मिल गए और आगे जीवन बढ़े, अच्छा है, बढ़ सकता है। तो 50 वर्ष पूरे हो गए हैं तो अपने आप से प्रश्न भी किया जा सकता है, दूसरे भी पूछ सकते हैं कि 32 आगम पढ़ लिए या नहीं। 32 आगमों का मूल पाठ है, फिर अनुवाद है, टिप्पण है। हमारे यहाँ काफ़ी आगम तो सानुवाद सटिप्पण उपलब्ध भी हैं, कुछ कुछ कोई आगम, कई आगम अभी मूल पाठ के रूप में तो प्राप्त हैं। यानी 32 ही आगमों का जो टेक्स्ट है, मूल पाठ है, वो प्रकाशित है, उपलब्ध हमें हुआ करता है। तो कोई पूरा मूल पाठ ही स्वाधीत करना चाहे तो वो भी एक स्वाध्याय का तरीका है। और अगर मूल पाठ को पढ़ने से भी प्राय अर्थ समझ में आ जाए, यह भी एक अच्छी गति है कि अनुवाद की ज़्यादा अपेक्षा नहीं, बस मूल पाठ को पढ़े, प्राय अर्थ समझ में आ जाए। हालांकि अनुवाद भी महत्वपूर्ण है, पर अनुवाद सेकेंडरी चीज है, यानी वो एक सहारा है। स्थविर यष्टि प्राय मान ले कि वृद्ध आदमी है, वो स्वयं ज़्यादा यूँ चलने में सक्षम नहीं है, तो गेदिया लाठी हाथ में लेने से कुछ चलने में सुविधा हो जाए। तो लाठी मूल चीज़ नहीं है, मूल तो वो आदमी है, चलने में सहयोग देने वाली वो लाठी है। इसी प्रकार अनुवाद तो लाठी के समान है कि वो सहारा हमें ज्ञान कराता है, पर जो स्वयं केवल टेक्स्ट के आधार पर ही, केवल मूल पाठ को पढ़ने से भी अर्थ ध्यान में आता रहे, यह एक विकास की स्थिति कही जा सकती है।
कि अनुवाद है तो ठीक, नहीं भी है तो चौपनिया मूल पाठ को लिया, आइडिया प्राय मूल दिमाग में आ गए। तो यह एक ज्ञान की अच्छी अवस्था है, प्रगति है कि अनुवाद है तो पढ़ लिया, देख लिया, ठीक है, मूल पाठ से भी ज्ञान हो जाए। और ज़्यादा विकास की बात करें तो इतना विकास है कि मूल पाठ को देख करके अनुवाद की गलती भी निकाल दे कि ये अनुवाद में त्रुटि है, गलती है। अनुवाद है पर इतना ज्ञान अच्छा विकसित है कि मूल पाठ को देखा फिर अनुवाद को देखा, लगा यह अनुवाद पूरा ठीक नहीं, कहीं त्रुटि है, गलती है, यह यहाँ गलती है। यह अनुवाद की गलती को भी पकड़ ले मूल पाठ के आधार पर, तो यूँ यह अच्छा एक ज्ञान का विकास होता है। परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी के समय यह आगमों का संपादन कार्य शुरू हुआ, अनुवाद टिप्पण आदि कार्य आगे बढ़ा और आगम का अनुवाद करे। और गुरुदेव तुलसी की जो दृष्टि मान ले कि हमारी कोई की भी यूँ अच्छी दृष्टि होनी भी चाहिए कि आगम का अनुवाद करें निष्पक्षता के साथ अनुवाद, कि कोई पक्षपात नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ तक कि भी यह अनुवाद हमारी परंपरा से थोड़ा मेल नहीं खाएगा तो फिर भी अनुवाद तो वो ही करें जो मूल टेक्स्ट से ठीक लग रहा है, वो ही अनुवाद करें। हाँ, टिप्पण में या फुटनोट में दे दें कि हमारी परंपरा में यह मान्यता इस प्रकार है। तो इतना तटस्थता पूर्ण अनुवाद हो तो वह अनुवाद भी बढ़िया है। जहाँ पक्षपात का भाव आ गया अनुवाद करने में, अब 32 आगमों में जो भी बात है, कहीं प्रतिमा की बात, तो ठीक अनुवाद जो है वो अनुवाद कर दो, फिर उसकी समीक्षा टिप्पण वो व्याख्या कर दें भी यह बात ऐसे हमारे यहाँ मानी गई है। श्रीमद जयाचार्य थे, आगम संपादन का कार्य यूँ तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय शुरू हुआ, अनुवाद संपादन थोड़े अंश में मान लें श्रीमद जयाचार्य ने भी काम शुरू कर दिया। यह भगवती की जोड़ और क्या है, भगवती पर जो एक पद्यात्मक यह जो कार्य किया गया है तो वो आगम का ही बहुत बड़ा काम आगम का श्रीमद जयाचार्य ने कर दिया कि भगवती जोड़ जैसा महान ग्रंथ तैयार हो गया। थोड़ी पन्नवना की जोड़, थोड़ी और भी कोई जोड़ कुछ, पर भगवती की जोड़ तो विराट एक ग्रंथ है। तो आगम कार्य को एक प्रकार से काफी या कुछ अंशों में करने वाले श्रीमद जयाचार्य, वो राजस्थानी भाषा में करते थे। और बाद में परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने यह जो बहुत बड़ा कार्य जो हाथ में लिया, और उस कार्य में परम पूज्य महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का बड़ा योगदान, गुरुदेव तुलसी का वासना प्रमुखत्व भी साथ में परिश्रम भी है रहा। और यों आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो मानो कुछ अंशों में समर्पित हो गए आगम कार्य के लिए। और उनका समय तो कभी दोपहर में, अपराह्न में और में जैसे सुविधा होती तो आगम कार्य करने में समय, और तो क्या विरोध का समय, वो अग्नि परीक्षा का और का विरोध का समय संभवतः, तो भी ये रतनगढ़ चुरूर इधर इस एरिया में भी विरोध हो रहा है, अपने बैठ के काम करो, अपना काम करो। तो गुरुदेव तुलसी का अपना थोड़ा चिंतन या साहस, और तो यह जो 32 आगम की बात है और हमें उपलब्ध हैं, योगक्षेम वर्ष का समय सामने है, साधु साध्वियाँ समणियाँ एक दृष्टि से यहाँ न्यारा में रहते हैं, तब तो व्याख्यान दो, वो करो, वहाँ गोश्री दो, वो संभालो, वो प्रोग्राम करो, वो करो, इसमें भी समय लग सकता है। वर्तमान में यहाँ इतना वो सब साधु साधियों का काम नहीं है, न तो क्षेत्र संभाल का इतना कोई ज़्यादा काम है, न रोज व्याख्यान देने का काम है, न प्रोग्राम बनाने का सबके लिए कोई काम है।
तो मान लो एक लंबा समय है भी आगम का स्वाध्याय, यहाँ आगम भी उपलब्ध आसानी से हो सकते हैं, तो भी आगम है, थोड़ा स्वाध्याय अनुवाद है, टिप्पण है, मूड पाठ है, कि घंटा 2 घंटा समय मिल रहा है और ज़्यादा काम है नहीं, तो आगम के स्वाध्याय में समय लगे 12 महीनों में तो कई आगम अगर स्वाधीत हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। साथ में नोट करना हो तो व्याख्यान की सामग्री भी नोट भी होती रहती है, तो वह भी एक अच्छा काम हो सकता है। तो यह योगक्षेम वर्ष का जो समय हमारे सामने है, इसका अपने अपने ढंग से हमें बढ़िया उपयोग करना चाहिए जितना समय मिल सके। तो और भी आगम के सिवाय और कोई साहित्य का काम करना है तो भी अभी और नए बिहार में समय लगने वाला है, वरना तो बिहार में यात्रा वो भी अभी छुट्टी सी है प्राय मान लें, तो सुबह का समय भी मान लो जितना मिल जाए, सुबह का, दोपहर का, शाम का, जैसा भी कोई साहित्य का काम करना है तो बढ़िया अवसर अपना साहित्य का काम पूरा हो जाए। कोई आगम संबंधी काम भी करना है भी अभी समय है, उसमें समय लगाएं, वो आगम का कार्य जितना निबड़ जाए। अब यह 32 आगमों के संपादन का कार्य अगर कुछ वर्षों में संपन्न हो जाए तो गुरुदेव तुलसी के समय में शुरू हुआ कार्य अगर निष्ठा तक 32 ही आगमों का मूल पाठ तो है ही उपलब्ध, अब अनुवाद टिप्पण का कुछ कुछ आगम बाकी हैं, वो काम भी कुछ वर्षों में सारा संपन्न हो जाए तो गुरुदेव तुलसी के समय शुरू हुआ वो एक कार्य अच्छी तरह सुसंपन्न, एक धर्मसंघ का हमारा एक बड़ा एक कार्य कितने वर्ष लगे हैं, लग रहे हैं, समय लग रहा है, वो संपन्न हो जाए। तो अनेक साधु साधियों को, समणी को वो जो काम अलग अलग सौंपे हुए हैं, अमुक आगम उसके जिम्मे, अमुक आगम उसके जिम्मे, और ये जो हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय जो निर्णय हुए, आया वाओ, कम्मा वाओ, पुनर्भव वाओ, ऐसे कई तो आ गए, कई तो प्रकाशित हो चुके, कुछ शायद बाकी हैं जिनके जिम्मे वो काम है। तो अभी योगक्षेम वर्ष का समय है, उसमें भी समय लगा करके, भले डेट अभी दूर है तो दूर है, पर जल्दी हो जाए तो दिक्कत तो है नहीं, इस योगक्षेम वर्ष की अवधि का उसमें उपयोग किया जाए। तो वे जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ, यह लाडनू का यह स्थान जहाँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजते थे, वो काम चलता था, चयनित ये लेना ये से काम, तो वो सारा काम भी जिनके जिम्मे है, तो एक तो आगम जिनके जिम्मे जो आगम हैं वो जितने अंशों में संपन्नता की ओर आगे बढ़ सके वह प्रयास इस वर्ष करना चाहिए। और अन्य कार्य भी है, और भिक्षु वांग्मय जैसा भी बड़ा काम है वो भी हुआ है, काफ़ी कुछ या काफ़ी हुआ है, अब अवशेष है, वो भी जिनके जिम्मे वो काम आगे बढ़ाएं, जितना संभव हो सके वो कार्य भी संपन्नता की दिशा में आगे बढ़े, ऐसा प्रयास होना चाहिए। और जो साधु साध्वियाँ समणी अध्ययन में किसी को पीएचडी करना हो तो स्वर्णिम काल है योगक्षेम वर्ष, तो खूब यह जैन विश्व भारती ग्रंथागार, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, मान्य विश्वविद्यालय, जहाँ पूछना करना किताबें वो सब देखना, तो स्वर्णिम काल है पीएचडी करने के लिए। इस एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा काम संपन्न हो जाए, बाद में मान लो बिहार हो, यात्रा हो, तो एक काम पीएचडी करने वालों के लिए गोल्डन टाइम है, अभी स्वर्णिम काल है। जिनको चल रहा है, जिनका करना हो तो फटाफट जितना टाइम लगा के अपना काम संपन्न करने का प्रयास। एमए बीए जिनको करना तो बहुत स्वर्णिम काल है, यहीं रहना, यहीं एग्ज़ाम दे दो बस, कितना काम बढ़िया, 1 साल का जो इस एग्ज़ाम में हो, कभी 2 बरस लगेंगे तो 1 साल तो है, अगला साल और हमें बताना कहीं राजस्थान में कुछ हो जाए या कोई ऐसी व्यवस्था कि राजस्थान के बाहर भी हो जाए, जो भी, तो 2 साल में तो एमए हो सकता है, यह साल है, अगला साल और कहीं ध्यान दे लें। तो इस प्रकार जो अध्ययन करना हो विश्वविद्यालय से संबंधित वो भी किया जाए।
महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम से जुड़े हैं, बहुत बढ़िया काल है। खूब जितना अध्ययन करके एग्ज़ाम यथाविधि दिया जा सके तो बहुत बड़ा काम हो जाए, कि काफ़ी अभी समय का उपयोग हो जाए। हाँ, मुख्य प्रवचन कार्यक्रम है, उसमें तो यथासंभवतया आपकी विराजमानता रहे तो बहुत अच्छी बात है। मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में तो उस टाइम तो भले दूसरा काम यथासंभवतया उसमें न लग करके, उस समय तो हम साथ बैठे यहाँ पर, तो वो तो टाइम हमें, यानी योगक्षेम वर्ष के जो प्रशिक्षण कालांश है और है, तो संभवतः सब में दी बेस्ट उपक्रम तो ये मुख्य प्रवचन कार्यक्रम है। तो इसमें तो छोटे बड़े जिनके कोई स्वास्थ्य आदि या ज़्यादा कोई कठिनाई न हो, यह सुधर्मा सभार ये प्रांगण है, इसमें हम सब कोई काल्निक आदि को छोड़ दें, विशेष कोई काम हो तो फिर छोड़ दें, बाकी सब हम यहाँ यथासंभवतया बैठे और ये प्रवचन का चर्चा का जो भी क्रम चले उसका हम लाभ उठाने का प्रयास करें। क्योंकि ये कई बार इतना बड़ा समूह साथ में बैठता है, उसका भी महत्व है। एक तो साँझ में 2 4 5 कुछ बैठे हैं कमरे में, हम इतने साथ में बैठते हैं, इतनी चारित्रात्मा समणिया और भी लोग मुमुक्षु और सब साथ बैठते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकल्प है इतनों की साथ में एक पंडाल में एक जगह यूँ उपस्थिति का होना। तो यह मुख्य प्रवचन कार्यक्रम का क्रम यथासंभवतया चलने वाला है, उससे हम अपने आप को लाभान्वित करने का प्रयास रखें। तो यह और जो मैंने बताया पीएचडी करो वो करो, तो वो प्राय इस समय के सिवाय के टाइम में, भले कालांश में कोई भाग ले, कोई कहे नहीं ले मैं दूसरा काम करूं, उसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। मुझे तो आगम काम करना है, मैं दूसरे कालांशों में नहीं जुड़ना था, तो कोई बात नहीं, आगम का काम करो, भिक्षु वांग्मय करो और कोई अध्ययन करो, उसमें कोई खास बात नहीं है। जिनके अनुकूलता हो तो प्रेक्षा ध्यान का विषय है, उसमें पारंगतता प्राप्त करनी, तत्वज्ञान का विषय बहुत बढ़िया है, उसमें जितना हो सके पारायण करने का। वो तेरापंथीजम है, जैनिज्म है, अनुव्रत है, जीवन विज्ञान, व्यवहार बोध आदि जो व्यवहार कौशल, ऐसे इधर संस्कृत प्राकृत कार्यशाला की भी बात हमारे यहाँ लिखी हुई है, वो भी यथा अनुकूलता हो सकेगी तो उसमें भी जिनकी जैसी रुचि हो तो वो उसमें भी भाग ले सकते हैं। तो बस ये मैं कहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, कहाँ से क्या, यहाँ से ये ले लूँ, इससे ये ले लूँ, जितना हम बटोर सकें। कि जैसे कोई बगीचे में किसी को छोड़ दिया कि यहाँ रत्न बिखरे हुए हैं, चुन चुन कर ले लो। यह जैन विश्व भारती यह योगक्षेम वर्ष एक मानो बगीचा है, इसमें जो जो उपक्रम यथासंभवतया चले, जिसके साथ जुड़ाव अनुकूल बैठे उसके साथ जुड़ाव करके अपना बटोरने का, कार्य करने का, ग्रहण करने का हम यथासंभवतया प्रयास करें। और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। कई हमारे स्थविर साधु साधियाँ हैं, स्थविर हैं, अच्छा उनसे मिलना हो रहा है, जो एज्ड हैं उनका भी कईयों से इस बार मिलना हो रहा है, तो वे भी अपने शरीर का भी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और जितना लाभ ले सकें। कईयों के ज़्यादा अक्षमता है तो कोई बात नहीं है, वहीं अपना जो कर सकें, जब तब जो वो करें, स्वाध्याय आदि करें, कि कान में आवाज़ पड़े तो उसको सुन भी सकते हैं, वरना जो कर सके, जो आ सकें वे यहाँ मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में आए, आराम से सुने। कोई चर्चा हो तो चर्चा में भाग लेना हो तो ले सकते हैं, जिज्ञासा आदि में। तो यह एक सुंदर अवसर हमें मिला है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय हमने वो देखा था, युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजते थे और वह योगक्षेम वर्ष का क्रम चला था। एक अंतराल के बाद वह फिर एक अवसर आया है
साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, उनका इस योगक्षेम वर्ष के साथ निमित्त रूप जुड़ाव है, उनका कथन था और हमने उस कथन को स्वीकार भी मानो किया। तो यह जो अभी समय हमारे सामने है, तो आगम जो हैं, आगम तो बहुत बढ़िया चीज है। अब एक उत्तराध्ययन है, अब उसका भी स्वाध्याय होता रहे, जिनको टाइम मिले। एक उत्तराध्ययन में कितने विषय आ गए हैं। 32वां अध्ययन देखें, कितना आध्यात्मिकता, इंद्रिय विषयों के संदर्भ में, मन के संदर्भ में समता, और कितनी बातें हैं। संयम की साधना की कितनी बातें हमें 32वें अध्ययन में। 10वां अध्ययन देखो, छोटा सा अध्ययन है, एक चरण तो बार बार आ रहा है, समयम गोयम मातमा। तो 10वें अध्ययन को याद हो, या थोड़ा स्वाध्याय करते रहें या पढ़ लें, तो ये याद न रहे न हो तो चौपनियाँ देख देख के पढ़ लें फिर, तो कम से कम भावों में तो एक वो शुद्धता का विकास और कुछ प्रेरणा मिल सके। और वो स्थिति है कि मूल पाठ मात्र से अर्थ का बोध हो जाए, वो संभवतः सब में तो वो स्थिति हो न हो, पर जिनमें वो स्थिति हो कि जिनको संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा का ज्ञान ठीक है, थोड़ा यूँ आगम पढ़ने का अभ्यास है, तो वो कई मूल पाठ को पढ़ते पढ़ते काफ़ी यूँ अर्थ का बोध भी हो जाए। न हो तो अनुवाद देख लें। बस हमारे 32 ही आगमों का अनुवाद अभी उपलब्ध नहीं है, काफ़ी है, कईयों का है। कुछ आगम अभी जिनका अनुवाद प्रकाशित नहीं है, सामने यूँ नहीं है, पर कभी वो भी आ जाएगा तो और सुविधा हो सकेगी। तो जिनको वो आगम काम का जिम्मा दिया हुआ है, हम उस पर यथासंभवतया ध्यान दें कि वो कितना काम इस वर्ष में निष्ठा की तरफ आगे बढ़ सके, और हम एक आगम के कार्य को अगर संपन्न कर दें तो गुरुदेव तुलसी के समय उनके द्वारा मान लें, उनके समय जो शुरू हुआ वो काम मूल आगमों का, मूल पाठ, अनुवाद, टिप्पण, वो परिशिष्ट आदि वो सब हो जाए, एक बढ़िया काम हो जाए। तो ये योगक्षेम वर्ष हमारे कार्य करने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है।